बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, जो मैं आज अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो है स्वामी प्रभु चैतन्यानंद जी का। वो बताते हैं कि यह बहुत ही विलक्षण अनुभव है, बेहद अद्भुत। मैं तो प्रचारक बनने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाता, प्रचार करना तो दूर की बात है। अगर श्री महाराज जी का सदा हुआ मार्गदर्शन ना होता। मुझे याद है मिशन में समर्पित हुए मुझे 1 साल हो गया था। मैं एक सेवादार के रूप में आश्रम में ही रह रहा था। उस दिन सुबह सुबह श्री महाराज जी ने हम में से 7 सेवादारों को बुलावा भेजा। हमारे कक्ष में पहुंचते ही श्री गुरु महाराज जी खूब उत्सुकता से बोले कि इन सबको भगवे रंग में रंग दो। अब क्यों ठीक है ना। जो ही यह सुना तो सभी भाइयों में उत्साह के बुलबुले उठने लगे, मात्र मुझे छोड़कर। शायद मेरी ही बुझी हुई शक्ल देखकर गुरु महाराज जी ने अगला प्रश्न पूछा, क्या किसी को डर भी लग रहा है? मैंने सबसे पहले हाथ उठाया और बोला कि महाराज जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा यह जवाब सुनते ही गुरुदेव के मुखमंडल पर गहन गंभीरता छा गई। फिर उन्होंने सहसा सभी को बाहर जाने को कहा। बाहर जाते ही सभी भाइयों ने मुझ पर नाराजगी जताई। सबने कहा कि तूने ऐसा वैसा कहकर गुरु महाराज जी को आहत कर दिया। एक दीदी ने तो मुझे यह भी समझाया कि देखो भैया, एक ऑफिसर अपने सभी जवानों को पूरी कमांडो ट्रेनिंग दे, फिर ट्रेनिंग के बाद किसी फ्रंट पर पोस्टिंग करने से पहले उनसे पूछे कि तुम सब तैयार हो ना। अगर इस समय कोई जवान पलट कर कह दे कि नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, तो ऐसे में उस ऑफिसर पर क्या गुजरेगी। जैसे ही मैंने यह बात सुनी और समझी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बस सिर्फ एक बार मैं महाराज जी के पास बैठकर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। साथ ही वैसा कहने के पीछे अपने भावनाएं बताना चाहता हूँ। मैं बहुत विचलित हो गया था। आश्रम का एक कोना ढूंढ रहा था जहाँ चुपके जी भर कर मैं रो लूँ। तभी उसी वक्त एक गुरु भाई मेरे पास दौड़ता हुआ आया, हांफता हुआ बोला कि आपको गुरु महाराज जी ने बुलावा भेजा है। मैं सरपट दौड़ा। कक्ष में जब पहुंचा तो गुरु महाराज जी एक डायरी में कुछ लिख रहे थे। मैंने थोड़ा सा झांक कर देखा तो पंक्तियाँ बांग्ला में लिखी हुई थी और मैं हैरान और खुश दोनों हुआ। क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ, इसलिए मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि महाराज जी मुझे बंगाली में कुछ समझाएं। आज वही शुभ घड़ी आ गई थी। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी शुरू करता, गुरु ही बोल पड़े कि हंसी हंसी बोल, आगे बोल। मैं कुछ समझ नहीं पाया। गुरु महाराज जी बोले कि हंसी हंसी पोरबो फांसी। इतना सुनते ही मुझे बंगला का यह लोकप्रिय गीत याद आ गया। मैं बोला कि हंसी हंसी पोरबो फांसी, देख बे भारतवासी, एक बार विदाय दे माई घूरे आसी। गीत सुनकर महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बंगला में मुझसे पूछा यह गीत किसने लिखा था। पर इधर मैं बुद्धू महाराज जी को इतना प्रसन्न और बंगला में बोलता देख मेरे दिमाग की तो आंधी बत्तियां फ्यूज हो गई। मैं अंग्रेजी में बड़बड़ाने लगा, महाराज जी, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ही वॉज अ यंग लेडी। दरअसल मैं उनका नाम भूल गया। महाराज जी बुलंद आवाज़ में बोले, खादीराम बोस। जानता हूँ यह गीत उन्होंने कब गाया था, जब उन्हें फांसी की सज़ा होने वाली थी।
अंग्रेज़ों ने उनसे पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तब उन्होंने भारत माता को आखिरी सलाम देते हुए यही गीत गाने की इच्छा जाहिर की थी। इसका अर्थ है कि मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा। देखना सारे भारतवासी मुझे देखेंगे कि हे माँ मुझे विदाई दे। इतना सुनकर मैं अचानक बोल पड़ा, महाराज जी मुझे न इसकी धुन याद आ रही है कि गाकर सुनाऊं। महाराज जी मुस्कुराए बोले कि महाराज जी मुझे ना इसकी धुन याद आ रही है, गाकर सुनाऊं। महाराज जी बोले कि हाँ जरूर, मगर भारतवासी की जगह जगतवासी लगाकर गाना। मैंने जी कहकर गाना शुरू कर दिया। हाँसी हाँसी पोरवो फांसी, देखवे जगतबासी एक बार। जो ही मेरे सुर थमे, महाराज जी बोले यह गीत तेरे लिए प्रेरणा है। मैं बोला कैसी प्रेरणा गुरुदेव। महाराज जी बोले जा बाहर जाकर मनन कर। मैं प्रणाम करके बाहर आ गया। त्यों ही गुरु की प्रेरणा कड़कती बिजली की तरह मुझ पर चमक उठी। जैसे खुदीराम बोस जी ने हंसते हंसते फांसी पहनी थी, वैसे ही आज तुझे भी सत्य के लिए शहीद होने की अवसर मिला है। यह है भगवान शहीदी, सत्य, वैराग्य, समर्पण, पूर्ण बलिदान का रंग है। हंसते हंसते इसे धारण कर पूरी निडरता से सत्य का, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर। देखना जो प्रचारक मेरी आज्ञा में अंत तक चलेगा उसे एक दिन भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत में वासी देखेंगे। यह विश्व को सही राह दिखा पाएंगे। महाराज जी का यह प्रेरणा मेरी बुद्धि ही नहीं आत्मा में भी उतर गई। तभी मैं प्रचार की वेदी को माथे से चूम कर समर्पित हो पाया। इसलिए सच्चाई यही है कि प्रचार की राह पर लाने वाले महाराज जी, चलाने वाले महाराज जी और कदम कदम पर सफलता दिखाने वाले महाराज जी कि गुरु किस प्रकार अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है। क्योंकि एक शिष्य के अंदर इतना समर्थवान एक शिष्य नहीं होता कि वो गुरु की आज्ञा में चल सके, पर गुरु इतना समर्थवान होता है कि वो एक शिष्य को संभाल लेता है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि अगर एक शिष्य भक्ति पथ से भटक भी जाए ना, तब भी उसका गुरु पूर्ण प्रयासरत रहता है, हर मौका संभालता है कि वो किसी तरह उसको वापस भक्ति पथ पर ला सके। और इसी श्रृंखला का एक और अनुभव है जो विशंबरा भारती दीदी जी का है। वो बताते हैं कि कई वर्षों पहले की बात है, पंजाब में श्री गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी उनके श्री चरणों में अध्यसीन होकर बैठे थे कि सहसा गुरु महाराज जी ने मुझसे पूछा, क्या तुमने श्रीमद् भगवत महापुराण का अध्ययन किया है? मैंने कहा नहीं महाराज जी। गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम्हें तो वह जरूर पढ़नी चाहिए। और उस समय मेरे अंदर हुआ कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र श्रीमद् भगवत महापुराण का अध्ययन करूं। अगर गुरु महाराज जी ने कहा है तो अवश्य ही कोई कारण होगा। और दिल्ली पहुंचते ही मैंने कई बहनों से श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की मांग की, पर कहीं से भी वह उपलब्ध ना हुआ। इधर मेरा धैर्य में ज्वर सा उठ रहा था। हर पल एक ही तड़प पैदा हो रही थी कि मुझे किसी तरह से यह पुराण मिल जाए और गुरु की आज्ञा पूर्ण हो जाए। जितनी तड़प उस ग्रंथ को पढ़ने की थी, उतना ही ग्रंथ का मिलना मेरे लिए दुर्लभ बना हुआ था। उस समय गुरु महाराज जी पंजाब में थे, मगर उनकी दृष्टि और कृपा का पसारा कहाँ नहीं है। एक दिन गुरु महाराज जी की इस आज्ञा का चिंतन कर रही थी कि अचानक मेरी आंख लग गई और मुझे रात को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में गुरु महाराज जी ने मुझे वह अलमारी दिखाई जिसमें गुरु महाराज जी के वस्त्र इत्यादि रखे हुए थे। उस अलमारी की ओर संकेत करते हुए गुरु महाराज जी बोले कि खोल इसे।
मैंने कहा, यह तो आपकी अलमारी है, मैं इसे कैसे खोल सकती हूँ। गुरु महाराज जी ने जोर देकर कहा कि मैं कह रहा हूँ ना, खोल इसे, क्या मेरी आज्ञा नहीं मानेगी। इतने में ही स्वप्न टूट गया। स्वप्न के टूटने के पश्चात भी एक दिव्यता बार बार मुझे उस अलमारी को खोलने के लिए प्रेरित करती रही। आदेश स्वीकार कर मैंने घबराते हुए धीरे से वह अलमारी खोली। ऊपर नीचे पूज्य श्री के वस्त्र से मैंने कांपते हाथों से खाने टटोलने शुरू किए। आश्चर्य, तीसरे खाने में एक बहुत पुराना ग्रंथ मिला जिसका नाम था श्रीमद् भगवत महापुराण। मैं ग्रंथ को हृदय से लगाकर झूम उठी। नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा प्रवाहित होने लगी। मैं उसी आश्रम की अन्य साध्वी बहनों के पास गई जो उस अलमारी का रख रखाव की सेवा किया करती थी। मैंने उन्हें कहा, दीदी, क्या इस अलमारी में महाराज जी के ग्रंथ इत्यादि भी रखवाए हुए हैं? उन्होंने कहा, अरे नहीं, मैं तो बहुत समय से अलमारी की साफ सफाई और संभाल करती हूँ। मैंने तो यहाँ कभी कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं देखी। यह तो वस्त्रों की अलमारी है ना। यह सुन तो मेरी झूम दुगनी हो गई। निसंदेह यह गुरुदेव की अलौकिकता का प्रसाद था। मैंने उस ग्रंथ का अध्ययन किया और आगे चलकर गुरुदेव के मार्गदर्शन में भागवत कथा तैयार की। आज जब मैं कथा करती हूँ तो कुछ लोग प्रभावित होकर मेरी प्रशंसा करने लगते हैं, परंतु यह उनकी भूल नहीं, महाभूल है, क्योंकि जिसे वे मेरा प्रभाव समझ बैठे हैं, दरअसल यह पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के ज्ञान सूर्य की ही एक किरण है। उनके अलौकिक प्रसाद देने का सिलसिला तो कभी थमा ही नहीं। जैसे उन्होंने शुरू में ग्रंथ दिए, वैसे ही उस दिन से आज तक वे मुझ पर प्रसाद लुटाए जा रहे हैं। कभी प्रेरणादायक विचारों के रूप में, कभी धुनों या गीतों के रूप में, कभी अंदर से कभी बाहर से। कथा के पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक कथा का एक एक भाव मुझे कैसे गुरुदेव से मिला है, यह केवल मैं ही जानती हूँ। आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आंगन को रोशन करती सुनहरी किरणों को कोई नमन नहीं करता। किरणों के आते ही हर कोई सिर उठाकर सूर्य को देखता है और धन्यता प्रकट करता है। आप भी हमारे उसी भास्कर को नमस्कार करें जिसने हमें रोशन किया है, तब ही आपका कल्याण होगा। तो गुरु प्यारे साधकों, इन अनुभवों के माध्यम से हमें यही ज्ञान मिलता है कि गुरु होता है ना जो, वो आपको निमित्त मात्र से क्या कुछ बना देता है। कि जब गुरु बनाने पे आता है ना, तो वो पात्रता अपात्रता कुछ नहीं देखता। वो देखता है सिर्फ ये कि शिष्य उस कृपा को, उनकी कृपा को ग्रहण कर पा रहा है या नहीं। अगर कोई शिष्य की गुरु की कृपा को ग्रहण कर पा रहा है तो गुरु उसको 14वीं के चांद के जैसे चमका देते हैं। तो गुरु प्यारे साधकों, मैं आपसे भी हर बार एक ही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु की कृपा को प्राप्त करने का साधन एक ही है, ध्यान साधना। हमें आप योगियों की कथाएं सुनी हैं, अपने बड़े बड़े संत महात्माओं के ही प्रवचन, उनकी जीवनियाँ पढ़ी होंगी। उनके अंदर भी वो ध्यान को ही महत्व देते हैं। एक शिष्य का कल्याण ध्यान के माध्यम से ही होगा, क्योंकि गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचनों के अंदर भी कहा गया है कि ध्यान ही शिष्य को ऊपर लेकर जाता है। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान पतंग से बंधी एक डोरी की समान होती है जो हमें ऊंचाई पर ले जाती है। तो आप भी इस ध्यान की प्रक्रिया से जुड़े, अपने जीवन में ध्यान अवश्य करें, क्योंकि जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें उसकी महत्वता का पता है कि ध्यान करने से हमें कितनी शांति प्राप्त होती है, ध्यान करने से मन कितना रिलैक्स होता है, माइंड कितना रिलैक्स हो जाता है ध्यान करने से। तो गुरु प्यारे साधकों,
अपना दिन की शुरुआत और अपने दिन का अंत गुरु महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन में जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके साथ ही करें। हमें नित्य ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करना है और अपने दिल के अंदर गुरु महाराज जी को सदा बसाए रखना है और हमें जितना हो सके अपने आप को गुरु चरणों से जोड़े रखना है, किसी भी माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, तभी हम गुरु कृपा को अनुभव कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए अनुभव, नई श्रृंखला के साथ जो हमें गुरु महाराज जी की तरफ लेकर चले। और इसी के साथ मैं इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।